हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय डे 1 ऑफ 30 डेज स्टडी चैलेंज। मैंने सोचा है कि आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस विद इन दीज 30 डेज। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट सेम में हूँ एंड मेरे कॉलेज एग्ज़ाम्स भी कमिंग वीक से या उसके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं, पर मैं दोनों को साथ में बैलेंस करके चल रही हूँ। सो लेट्स सी मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। स्टे ट्यून्ड। ओके, सो यहाँ पर हम इंग्लिश कर रहे हैं एंड इसमें मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स थे उन्हें निपटाए, जो जो कॉन्सेप्ट्स थे उन्हें पढ़ा एंड क्वेश्चंस लगाए उस पर, मतलब उनके बेसिस पे। ये मैं संजीव सर की क्लास से कवर कर रही थी, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टीचर्स रिकमेंड करके दूँ तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पढ़ने के बाद यहाँ हमारी क्लास होती है समाप्त। इसके बाद हमने फिज़िक्स पढ़ा, जिसमें मैंने सारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें रिवाइज़ किया एंड उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाए एंड देन आधा घंटा लगा होगा। उसके बाद मैं जीएस पढ़ने लगी। जीएस में जो जो इम्पॉर्टेंट था, जैसे कि इम्पॉर्टेंट गेम्स के कुछ टर्म्स थे वो मुझे नहीं आता था, वो मैंने पढ़ा था। एंड फिर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है वो पढ़ा। फिर जैसे यूएन वगैरह होते हैं, उनका स्पेस एजेंसीज़ वगैरह देखा मैंने। फिर फर्स्ट कौन कहाँ गया था ये देखा। एंड स्टार्टिंग जीके का मतलब जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पार्ट को मैंने रिवाइज़ किया एंड अच्छे से देखा सबको। मतलब जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे रीडिंग करते हैं, उस तरीके से मैंने उन्हें रीड किया। एंड उसके बाद जैसे बिगेस्ट लार्जेस्ट जो होते हैं, कौन सा कहाँ पे है, जैसे इंडिया में क्या बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है, ये सब चीज़ों को मैंने एक बार गो थ्रू पढ़ा। ये सारी चीज़ें मैंने करी वर्ल्ड में और इंडिया में, जो मतलब स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है एक्चुअली किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप देख लो तो। एंड स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम्स में तो करता ही करता है स्ट्रैटेजी के का अपना एक रोल है, अपना इम्पोर्टेंस है एक, तो उसे रिवीजन करना, टाइम देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब पोर्शन को मैंने गो थ्रू किया अच्छे से। फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने देखे। आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड बहुत सवाल आते हैं। डांस फॉर्म्स जो होते हैं, कल्चरल डांस फॉर्म्स, जैसे कहीं कहीं पे फोक डांसेस होते हैं ना, कहीं कहीं पे नहीं, एक्चुअली हमारे पूरे भारत में हर एक स्टेट का अपना एक फोक डांस होता है। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, उन्हें मैंने गो थ्रू करा। एंड हम सभी को पता है कि क्लासिकल डांसेस तो आर्ट होते हैं, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनके डांसेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर वही गेम्स। फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स रिवाइज़ किया, फिज़िकल क्वांटिटीज़। एंड यहाँ पे होता है हमारे इस स्टडी सेशन का एंड हमारे ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डे 2 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ ट्यून रहें ताकि आप देख सकें कि हमारा चैलेंज पूरा होता है या नहीं। बाय बाय।